हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप लोग देख रहे हैं 2025 और 2026 का। आज का हमारा क्वेश्चन है कि सर एम आर ग्रेटर देन एम सी है, क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर नंबर हमारे 2 में हमने एम आर इक्वल टू एम सी जो मार्जिनल कॉस्ट होता है उसके कुछ रिलेशंस हमने समझे थे। कई बार क्वेश्चंस में यह आ जाता है कि एम आर ग्रेटर देन एम सी इज नॉट अ पोजिशन ऑफ ग्रेटर या मैक्सिमम प्रॉफिट, कि जहां पर एम आर ग्रेटर होता है एम सी से उस जगह पे जो है मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों नहीं होता। ठीक है ना, कि मार्जिनल रिवेन्यू सबसे ज्यादा ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट के एक प्रोडक्शन के पॉइंट पर, तो वहां पर हम लोग या कोई भी प्रोड्यूसर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न क्यों नहीं कर सकता है। सिचुएशन है बेटा एम आर ग्रेटर देन एम सी मीन्स मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ये दो चीजें हैं। क्यों मार्जिनल ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट रहता है, तो क्यों वहां पर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं हो सकता है। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यही चीज समझी थी। हमने समझा था कि जहां पर एम आर ग्रेट इक्वल टू एम सी होगा वहीं पर ही जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन हो सकती है। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ में यहां पर जो है एमसी कर्व जो है कट करेगा एमआर को, वो भी फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करेगा, तभी जो है प्रोड्यूसर एक मैक्सिमम प्रॉफिट पर पहुंचेगा। इज दैट क्लियर? अब इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं कि सपोज करो आप अपनी शॉप पर जो है समोसा बेचते हो। तो आपने एक समोसा बनाया और उसे बेचा, ठीक है। फिर आपने 2 समोसे बनाए बेटा, क्योंकि कॉस्टिंग अभी कम है और अभी आपका रिवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि कॉस्टिंग मतलब आपका खर्चा कम हो रहा है। तो जब भी प्रोड्यूसर का खर्चा कम रहेगा तो प्रोड्यूसर का जो फोकस है ना वो प्रोडक्शन को बढ़ाने पर रहेगा। अब प्रोड्यूसर का फोकस कब खत्म होगा प्रोडक्शन करने पर? जब होगा कि जब जहां पर हमने जितना कॉस्ट खर्च किया, मार्जिनल कॉस्ट हमने जितना खर्च किया उसी के ही बराबर हमारे रिवेन्यू आ गया, ठीक है ना। अब उससे ज्यादा अगर हम कॉस्टिंग करेंगे तो हमारा रिवेन्यू गिरना चालू हो जाएगा। मींस इस सिचुएशन के बाद में भी अगर अपन कॉस्टिंग बढ़ाते हैं, देखो क्या मतलब है इसका। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्टिंग। अब आपकी एडिशनल कॉस्टिंग आपकी एडिशनल रिवेन्यू के बराबर है, मतलब आपने जितना लगाया अब उतना आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप करोगे तो नुकसान में आ जाओगे। इसको और आसान भाषा में समझते हैं बेटा। सपोज करो एक एरिया में एक दुकान है समोसा बेचने की। अभी उसने नया नया वहां पर अपनी शॉप खोली है बेटा, तो उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसके एरिया में कितना अच्छा बिजनेस है या कितना जो है स्ट्रेंथ है समोसा बिकने की। तो वो उसमें हर दिन वो क्या करता था, 1-2 किलो एक्स्ट्रा बनाता था और वो सारा सेल आउट हो जाता था। फिर 1-2 किलो और ऐड करता था, फिर सारा सेल आउट हो जाता था। ऐसे करते करते वो 15 किलो समोसे डेली के बेचने लग गया। अब जैसे उसने 15 के 20 किलो करे तो उसने देखा इसमें से करीबन 2 किलो के जो समोसे हैं वो अब नहीं सेल आउट हो रहे हैं। अब वो नहीं बिकेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, लॉस लगेगा। तो उसको बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि जो मेरे प्रोडक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो 15 kg है, तो यहां पर जितना मार्जिनल कॉस्ट उसका किसमें आ रहा है, 15 kg के समोसे बनाने में आ रहा है, वो रिवेन्यू के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर इससे ऊपर वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसे लॉस लगना चालू हो जाएगा। वही चीज बेटा मार्जिनल कॉस्ट के साथ में है। मार्जिनल कॉस्ट जितना कम रहेगा मार्जिनल रिवेन्यू के सामने, तो उस टाइम पर हमारा फोकस क्या होगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। इज दैट क्लियर? और ये जो गैप है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। किसके बीच में कम होता चला जाएगा?
मार्जिनल कॉस्ट और रिवेन्यू के बीच में कम होता चला जाएगा। अब जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, यहां पर आपका मार्जिनल रिवेन्यू है बेटा, देखो अब बराबर आ गए, ये इक्विलिब्रियम हो गया बेटा। यहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है प्रोड्यूसर को। अब इसके बावजूद भी अगर मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवेन्यू तो उतना ही रहेगा, कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। अब कॉस्टिंग बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। अब इस सिचुएशन में क्या है कि आपकी एडिशनल कॉस्टिंग तो कम आ रही है और रिवेन्यू ज्यादा आ रहा है आपके पास में। मतलब आपका जो कॉस्टिंग में खर्चा है वो कम है, सस्ता पड़ रहा है आपको, और बदले में आपके पास जो पैसे वो ज्यादा आ रहे हैं। तो इस टाइम पर प्रोड्यूसर का किस चीज पर फोकस रहेगा? इस टाइम पर प्रोड्यूसर का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। क्या करे बेटा? प्रोडक्शन को बढ़ाए, क्योंकि अभी कॉस्टिंग बहुत कम है और रिवेन्यू बहुत ज्यादा आ रहा है। हम वहां रुक जाएंगे जहां पर एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। वो सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इससे अगर एक स्टेप भी ऊपर चले गए तो कॉस्टिंग ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा और वो लॉस की सिचुएशन हो जाएगी बच्चों। तो इसीलिए कभी भी आप जब भी डायग्राम बनाएंगे ध्यान से देखना बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस है, जीरो है, और ये वाई एक्सिस है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? ये आपका जो है आउटपुट हो गया है और ये आपका कॉस्ट और रिवेन्यू हो गया है, ठीक है। ये आपका जो है प्राइस है, जिसको ए आर इक्वल टू एम आर बोलते हैं, प्राइस लाइन होती है। ये आपका जो है मार्जिनल कॉस्ट है। अब देखो यहां और यहां पर सबसे ज्यादा दूरी है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो है आपकी क्या नहीं रहेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की सिचुएशन नहीं रहेगी। तो जी बिल्कुल, एम आर ग्रेटर देन एम सी इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारे मार्जिनल रिवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर लाना होगा, और हमेशा वो जो है ऐसे नीचे से कट करेगा। तो ये जो पॉइंट आया है बेटा, ये एम सी इक्वल टू एम आर भी हो रहा है और एम सी कट भी कर रहा है यहां पर एम आर को, वो भी नीचे से, बिलो से, ठीक है। आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को? तो यहां पर हमारा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, बट यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जहां पर हमें ये समझना था कि क्या एम आर ग्रेटर देन एम सी जो है क्यों नहीं हो सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट का। तो मैंने आपको यहां पर बता दिया कि मैक्सिमम प्रॉफिट पर वो क्यों नहीं पहुंच सकता है। आई होप आपको मेरी बात, मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो बेटा। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बच्चों।